अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बेस्ट ब्लॉगिंग थीम्स के बारे में। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी तो यहाँ पे आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे थीम्स के बारे में, यानी वर्डप्रेस थीम्स के बारे में, जिनको आप अपनी वेबसाइट बनाने के लिए यूज करते हैं, जो कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं और फिर उसी को कस्टमाइज करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो इस वीडियो में आपके साथ कुछ बेस्ट और बहुत ही अच्छे जो वर्डप्रेस के थीम्स हैं वो शेयर करूंगा ताकि आपको अपने ब्लॉग के लिए थीम चुनने में आसानी हो। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं जो थीम्स आपको बताऊंगा यानी आपको रिकमेंड करूंगा, उनका डिजाइन काफी क्लीन होगा और उनका जो रिजल्ट है वो भी काफी अच्छा होगा, क्योंकि मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्योंकि जो भी मैं आपको बताऊंगा थीम्स वो मैं खुद भी यूज कर रहा हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ, ये सब कुछ आज मैं इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए। तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम 3 थीम्स के बारे में बात करेंगे, यानी बहुत ही जो प्रोफेशनल और अच्छे थीम्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से हैं और उनमें से आपको कौन सा यूज करना चाहिए, या फिर उनमें से आप खुद अपना कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। उनमें से आप कोई भी करेंगे तो चलेगा, आपका जो ब्लॉग है वो बहुत ही अमेजिंग बनेगा उस थीम के साथ। तो आइए देखते हैं कौन से ये 3 थीम्स हैं और इनको यूज करने से आपको क्या फायदा होगा, इनके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे कि अगर ये थीम आप चूज करते हैं तो आपको इसमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी थर्ड थीम की बात करते हैं, जो कि है हमारे पास वॉइस थीम। अब ये थीम्स मैं आपको क्यों बताऊंगा, जो 3 मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमें वो थीम चाहिए होता है जो हमारे लिए फायदेमंद हो और हमारी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करता हो। जैसे कि हमारी सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है कि हमारा थीम एड्स फ्रेंडली होना चाहिए, ताकि हम उसके ऊपर जब गूगल एडसेंस के एड्स प्लेस करें तो हमें मुश्किल ना आए। यानी बहुत सी थीम्स होती हैं जैसे आप फ्री कोई यूज करते हैं, मैं इस वीडियो में जो भी आपको बता रहा हूँ वो पेड थीम होगी और उसे आपको परचेज करना होगा। और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर आप प्रोफेशनल ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप एक थीम अपने लिए परचेज कर ले लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद आपको पे नहीं करना पड़ता, एक ही बार आपको $40-50 देने हैं और एक अच्छा थीम आपको ले लेना है। उसके बाद आप उसके ऊपर अपना ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं और बाद में आपको पेमेंट कोई भी नहीं करनी पड़ती। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगर न्यूबीज भी हैं फिर भी आप एक पेड थीम लें, क्योंकि फ्री थीम हमें वो चीज प्रोवाइड नहीं करती जो हमें चाहिए होता है। यानी आपका थीम एड्स फ्रेंडली होना चाहिए, उसके अंदर एड्स प्लेस करने के लिए जगह होनी चाहिए। यानी अगर वैसे ही आप कोड डाल के या किसी प्लगइन की मदद से वैसे ही एड्स उसके अंदर डाल देंगे तो इतना अच्छा भी नहीं लगेगा और यूजर फ्रेंडली नहीं होगा। तो आप एक पेड थीम यूज करें। जैसे थर्ड नंबर पे मैंने आपको बताया वॉइस थीम। वॉइस थीम एक बहुत ही अच्छी थीम है जिसको आप थीम फॉरेस्ट से परचेज कर सकते हैं। तीनों थीम्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो वॉइस थीम भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं और बहुत ही ये पॉपुलर थीम है, जो कि थीम फॉरेस्ट के ऊपर काफी हाई सेलिंग थीम है। तो इसको आप चेकआउट कर सकते हैं। यानी अगर आप थीम फॉरेस्ट पे जाते हैं, themeforest.com का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली उनकी वेबसाइट पे जाके उनके तमाम जो एसेट्स हैं उनको चेक कर सकते हैं। जैसे उसके अंदर अगर आप न्यूज या मैगजीन के लिए कोई भी थीम सर्च करते हैं तो ये थीम भी उनके अंदर टॉप पे आती है, जो कि काफी हाई सेलिंग है और बहुत सारे लोग इसे रिकमेंड करते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। ये तीसरे नंबर पर है। इसका लुक भी काफी अच्छा है और काफी क्लीन टाइप ये जो थीम है इसको आप यूज कर सकते हैं अपना ब्लॉग क्रिएट करने के लिए। काफी अच्छी इसकी सेटिंग्स है पोस्ट की और आप अपना कंटेंट इजीली इसके ऊपर पब्लिश कर सकते हैं। इसको डाउनलोड इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद आपको इसके डेमोज मिल जाएंगे। आप डेमोज कोई भी पकड़े और उसको कस्टमाइज कर ले अपने मुताबिक, तो ये थीम आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अच्छा थीम है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं नंबर 2 की, दूसरे नंबर पर हमारे पास कौन सी थीम है। तो दूसरे नंबर पर जो हमारे पास थीम है वो है न्यूज़मैग थीम। न्यूज़मैग थीम आपने सुना होगा, बहुत ही ये पॉपुलर थीम है। जैसे वॉइस थीम है इसी तरह से न्यूज़मैग थीम भी काफी पॉपुलर है, इसको भी आप यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा थीम है अगर आप न्यूज वेबसाइट बनाते हैं या फिर मैगजीन के लिए, तो ये थीम आपके लिए परफेक्ट है और मैं आपको ये रिकमेंड भी करूंगा कि आप इसको यूज करें। अगर आप वॉइस थीम यूज नहीं करना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं। ये वॉइस थीम से भी थोड़ा ऊपर लेवल की है, यानी टैग डिव की तरफ से ये थीम है न्यूज़मैग थीम, जो कि काफी प्रोफेशनल है और बहुत सारे प्रोफेशनल्स इसको रिकमेंड करते हैं। इसकी लुक मुझे बहुत ही पसंद है पर्सनली। अगर आप इसको देखें, यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही है, इसका हेडर काफी अच्छा है और पोस्ट की जो सेटिंग्स है और इसका होम पेज यानी लैंडिंग पेज काफी कमाल का है। इस तरह से साइड बार भी आपको मिल जाती है जिसके अंदर आप अपने एड्स भी प्लेस कर सकते हैं और विजेट्स के लिए भी आपके पास जगह है। एंड फाइनली फुटर भी इसका काफी अमेजिंग है, जिसके अंदर आपको लोगो ऐड करने की जो फैसिलिटी है वो मिल जाती है। इस तरह से मुख्तलिफ आपकी कैटेगरीज भी वहां पे रहेंगी, आपकी मुख्तलिफ पोस्ट भी वहां पे दिखेंगी। तो ये काफी अच्छा थीम है
इसको भी आप अपने ब्लॉग के लिए इजीली यूज कर सकते हैं। और इसके भी काफी हंड्रेड्स में आपको डेमोस भी मिल जाते हैं। सिंपली आपने किसी भी डेमो को इंस्टॉल करना है और उसके बाद आपने इसको कस्टमाइज कर लेना है, या फिर आप स्क्रैच से बनाना चाह रहे हैं तो आप वो भी बना सकते हैं। तो ये काफी अच्छा थीम है और मेरा बहुत ही फेवरेट थीम है, इसको आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं नंबर 1 की। तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो है हमारा न्यूज़पेपर थीम। न्यूज़पेपर थीम लिटरली अमेजिंग थीम है। इसको मैं खुद भी अभी यूज कर रहा हूँ अपने कुछ ब्लॉग्स के ऊपर, और इसको भी मैं रिकमेंड भी करूंगा आपको कि आप इसे जरूर यूज करें। यानी जो प्रोफेशनल 100 में से 70% ब्लॉगर्स होते हैं वो इसी थीम का यूज करते हैं। जैसे जो भी नया बंदा आता है वो भी जब सर्च करता है तो उसको भी यही थीम चाहिए होती है। तो ये काफी प्रोफेशनल और काफी पॉपुलर थीम है। थीम फॉरेस्ट के ऊपर ये सबसे मोस्ट सेलिंग जो थीम है उनमें आती है। यानी अगर आप वर्डप्रेस के अंदर ब्लॉग्स के लिए थीम को सर्च करते हैं थीम फॉरेस्ट के ऊपर, तो ये थीम आपको नंबर 1 पे मिलती है। इसके अंदर आपको 200 से ज्यादा डेमोस मिल जाते हैं जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यानी अगर आप स्पोर्ट्स के लिए कोई वेबसाइट बना रहे हैं तो इसमें आपको स्पोर्ट्स का डेमो भी मिल जाएगा। यानी स्पोर्ट्स से रिलेटेड उसकी सेटिंग्स होगी, पोस्ट इधर उधर होंगी। और अगर आप न्यूज के लिए बना रहे हैं तो इसके अंदर न्यूज का भी डेमो होगा। यानी आपका जो कीवर्ड होगा उसको आप सर्च करेंगे सिंपली और आपको उसी से रिलेटेड डेमो मिल जाएगा और आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड पोस्ट करना चाह रहे हैं न्यूज़पेपर थीम के अंदर, उसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। यानी डेमोस के अंदर जाके सिंपली आपने अपना कीवर्ड सर्च करना है जिससे रिलेटेड आप वेबसाइट बना रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी वेबसाइट है, न्यूज वेबसाइट है, या फिर स्पोर्ट्स के रिलेटेड है, या फिर क्लोथ्स के रिलेटेड है, शॉपिंग है। तो इस तरह से जो भी आपकी वेबसाइट है उसके रिलेटेड आप कीवर्ड सर्च करेंगे और आपको उसका जो परफेक्ट डेमो है वो मिल जाएगा और सिंपली आपने उसे कस्टमाइज करना है एंड दैट्स इट। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। ये मेरी मोस्ट रिकमेंडेड थीम है। इसको आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं और ये दिखने में भी काफी क्लीन और मिनिमल सा डिजाइन है इसका। ये थीम भी काफी अच्छी है और बहुत सारे पॉपुलर जो ब्लॉगर्स हैं वो इसे यूज करते हैं। बहुत सारे ब्लॉग्स के ऊपर आप जाते होंगे डेली बेसिस के ऊपर, तो वहां पे आपको मैक्सिमम ब्लॉग्स के ऊपर ये थीम नजर आती है। तो ये मैं आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत ही अच्छा थीम है। तो ये कुछ थीम्स थे मैंने जो आपके साथ शेयर किए। इनमें से आप कोई भी ले सकते हैं। यानी अगर आप न्यूज़पेपर लेना चाहें या वॉइस थीम लेना चाहें या न्यूज मैग थीम लेना चाहें तो आप इनमें तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इन तीनों में से कोई भी थीम यूज कर सकते हैं। तो तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। और एक और बात कि न्यूज मैग थीम और न्यूज़पेपर थीम दोनों एक ही कंपनी की तरफ से, यानी टैगडिव जो कंपनी है वो इन दोनों थीम्स को ऑन करती है। यानी इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पर आपको ट्यूटोरियल्स भी मिल जाते हैं मुख्तलिफ, जहां पर आप देख सकते हैं कि इस थीम को किस तरह से यूज करना है, इसके अंदर एड्स किस तरह से प्लेस करने हैं। स्पेशली बहुत ही इंटेलिजेंट एड सिस्टम है इनका जो आप यूज कर सकते हैं। इनके अंदर एड्स आपको बने बनाए प्रीसेट उसके मिल जाते हैं। सिंपली आपने एडसेंस उसका कोड लेना है और जाके न्यूज़पेपर थीम के सिंपली एक बॉक्स में आपने पेस्ट कर देना। जैसे कि आप सेव करेंगे तो आपका ऐड शो होने लगेगा। और उसके बाद इनकी सपोर्ट काफी अच्छी है, किसी भी वक्त आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है उसके बारे में आप इनसे मालूमात ले सकते हैं। तो ये काफी अच्छा थीम है, न्यूज मैग और न्यूज़पेपर थीम। ये दोनों थीम मैं आपको रिकमेंड करूंगा, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। आपको बेसिकली नीच के हिसाब से आपको थीम सेलेक्ट करना होता है। अगर आपकी टेक्नोलॉजी रिलेटेड वेबसाइट है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि न्यूज़पेपर थीम ले लें। अगर आपका जो न्यूज का ब्लॉग है उसके लिए आप न्यूज मैग थीम ले सकते हैं, या फिर किसी और नीच के अंदर है तो आप वॉइस थीम ले सकते हैं। तो ये कुछ थीम्स मैंने आपको रिकमेंड किए, तो इनको आप देख सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है, यानी अगर आप चाह रहे हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो आप उसे कमेंट में लिखें ताकि मैं नेक्स्ट उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना सकूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।